अस्सलाम वालेकुम यार, तो मैंने सोचा कि अब एक्सेलरेशन को कवर करते हैं क्योंकि हमने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी को एक्सटेंसिवली कवर किया है। तो आई गेस दिस शुडंट बी अ प्रॉब्लम। तो एक्सेलरेशन यार हम लोग डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को, यानी कि आसान लफ्ज़ों में वेलोसिटी का चेंज कितना आया एक सर्टेन टाइम फ्रेम में। याद रखना मैं स्पीड की बात नहीं कर रहा, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। एंड वेलोसिटी एंड स्पीड आर डिफरेंट, हमने ये डिस्कशन की भी है। तो एक सर्टेन टाइम फ्रेम में वेलोसिटी का चेंज कितना है? अब देखो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा है। अगर तुम लोग एग्जाम में रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी लिख के आ जाओगे ना तो ये गलत आ जाएगा। एक्सेलरेशन सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी नहीं होती। एक्सेलरेशन होती है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में, एक सर्टेन टाइम जो तुम अपनी कंसीडर में ला रहे हो, उसमें वेलोसिटी में कितना चेंज आया, उस सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर। और उसके यूनिट्स होते हैं मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की तुम लोगों को पता है कि मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। नाउ इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के ऊपर देखो, इसके तुम्हें इसकी तुम्हें डेफिनेशन से पता चल जाना चाहिए इसका फॉर्मूला। ये इस तरह का फॉर्मूला है। चेंज ऑफ वेलोसिटी हम चेंज किसको बोलते हैं, याद रखना, ये डेल्टा का साइन मैंने डाला ना यहाँ पे। डेल्टा का साइन इट रेफर्स टू, द डेल्टा का साइन रेफर्स टू चेंज, ये मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो जो डेल्टा का साइन होता है ये चेंज को दिखाता है। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब यहाँ पे तुम लोग गौर से देखना, एक मैंने एग्जांपल दिया है तुम लोग को इसको अच्छे से समझाने के लिए। इफ जाजिल हैज 2 कैंडीज, हमारे जाजिल भाई हैं कोई, इनके पास 2 कैंडी हैं, ठीक है भाई। ये उठे हैं सुबह, ही वेक्स अप एंड सीज ही हैज 10 कैंडीज। अभी सुबह उठे हैं और इनके साथ चमत्कार हो गया है, इनके साथ कोई मौजज़ा हो गया है और भाई के पास 10 कैंडीज आ गई हैं। तो चेंज इन द नंबर ऑफ कैंडीज ही हैज, ये कितना है? तो भाई के पास अब चेंज इन द नंबर ऑफ कैंडीज क्या है? तो हम चेंज में क्या करते थे, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल भाई के पास आखिर में 10 कैंडियाँ थी ना, आखिर में 10 कैंडीज थी फाइनल, और शुरू-शुरू में उनके पास 2 कैंडीज थी, ही हैज 2 कैंडीज। तो फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8। And this is the change, this is the delta, this is the change in the number of candies। और इसी तरीके से हम लोग v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, या फिर जो मैंने स्लैश डाल के डेल्टा वी डाला, ये डेल्टा वी बेसिकली चेंज को दिखा रहा है, ये इसी चेंज को दिखा रहा है। फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि इसकी अगर मैं वर्ड टू वर्ड लिखूं तो ऐसे ही बनता है, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि चेंज इन टाइम डेल्टा टी। और यहाँ पे मैंने यही दिखाया हुआ है, आप लोगों को दिख जाएगा कि यहाँ पे टाइम पीरियड, यानी कि जो टाइम पीरियड है टी बिटवीन टू मोशंस, इट रेफर्स टू चेंज इन टाइम। ये वी फाइनल वेलोसिटी को स्टैंड करता है और यू हमेशा इनिशियल वेलोसिटी के लिए स्टैंड करता है इन दिस फॉर्मूला। तो इसकी वर्ड, जो वर्ड डेफिनेशन होगी, इसका जो वर्ड फॉर्मूला होगा ये होगा कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, उन दोनों को माइनस कर दो और डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। जो इन दोनों वेलोसिटीज में चेंज आया है, इस चेंज आने में जो टाइम कितना लगा है वो टाइम, उससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। अब इसको मज़ीद क्लियर करने के लिए हम कुछ सवाल देख लेते हैं, और सवाल कुछ मज़े के हैं। तो फिर सोचो यार, तुम लोग एक पैसेंजर सीट में बैठे हो, ठीक है? तुम लोग का ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ठीक है? आगे, पीछे, ऊपर, नीचे गाड़ी भाई साहब चला रहे हैं, ठीक हो गया? आपके पास पड़ी है स्टॉप वॉच। अब आप पैसेंजर सीट पे बैठे हो। आपने पहले देखा 0 सेकंड्स पे, आपने देखा अभी उनकी वेलोसिटी है 5 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है? बड़े स्लो कछुए की स्पीड पे जा रहे हैं, पहले गियर में जा रहे हैं मैनुअल पे, ठीक हो गया? मैनुअल पे पहले गियर पे। अब आप देखते हो यार 2 सेकंड का वक़्फ़ा, आप स्टॉप वॉच ऑन करते हो और जैसे ही 2 सेकंड्स होते हैं आपकी स्टॉप वॉच पे, आप स्पीडोमीटर पे नज़र घुमाते हो और आप देखते हो कि यार अब जो स्पीड हो गई है ना, वो अब 10 हो चुकी है, ठीक हो गया? पहले 5 थी, अब 10 हो गई है। तो इस पीरियड को बेसिकली दिस पीरियड फ्रॉम 1 टू 2, फ्रॉम 1 टू 2, ये जो मैंने 1 और 2 ऊपर लिखे हैं, फ्रॉम 1 टू 2, इसकी एक्सेलरेशन क्या है? अगर मैं पूछूँ यार तुम लोगों को एक्सेलरेशन क्या है? तो हम वही करते हैं, v माइनस यू अपॉन टी डेल्टा टी। v फाइनल वेलोसिटी क्या थी भाई की? भाई की फाइनल वेलोसिटी थी 10, ऐसे ही था ना? क्योंकि हम 1 टू 2 इस मोशन को कंसीडर करें, सो दिस वाज़ आवर फाइनल वेलोसिटी, दिस इज़ आवर v एंड दिस विल बी आवर u। 10 माइनस 5 अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम भाई 0 टू 2 क्या है? फाइनल टाइम 2 माइनस 0, तो 5 अपॉन 2 व्हिच इज़ इक्वल्स टू 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। समझ आई कुछ? मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं यार, आप जैसे ही 4 सेकंड हुए ना आपकी स्टॉप वॉच पे, आपने दोबारा स्पीडोमीटर पे नज़र घुमाई और अब आपने देखा कि स्पीड हो गई है 15 मीटर्स पर सेकंड। समझ आई कुछ? यानी कि मैं तो इसका थोड़ा-सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो अब हो गई 15 मीटर्स पर सेकंड, ये वही कलर हो गया, ऐसे। हाँ, ठीक है? अब ये देखो, अब भाई की 15 मीटर्स पर सेकंड हो गई है। अब आप देखते हो स्पीडोमीटर पे भाई अब हो गई 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट 4 सेकंड। तो अब हमसे कहता है एग्ज़ामिनर यार 2 टू 4 निकालो, 2 टू 4 एक्सेलरेशन निकालो इसके, ठीक हो गया? तो अब हमारा 15 है, ये हमारा v है। दिस विल बी आवर फाइनल, दिस विल बी आवर, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी। नहीं, 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 दिस विल बी आवर फाइनल वेलोसिटी, यस, दिस विल बी आवर फाइनल वेलोसिटी, बिकॉज़ हम 2 टू 4 कंसीडर कर रहे हैं। ओके हो गया? अभी देखो, ये हमारी बन जाएगी u, ये हमारी बन जाएगी v एंड दिस विल बी आवर u। अब ये हमारी u बन जाएगी इस मोशन के लिए, ऐसे ही है? तो अब लोग निकालते हैं 15 माइनस 10 अपॉन 4 माइनस 2, क्योंकि 4 सेकंड्स थे ना?
2 टू 3 पे सॉरी मैंने यहाँ पे रेज़िंग करी इससे शायद मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई थी। अ, हाँ, ठीक हो गया? तो 5/2 व्हिच इज़ अगेन 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब तुम 4 और 5 पे निकालते हैं, ठीक है? सिंपल मैं जंपिंग कर रहा हूँ 4 टू 5 पे। ऐसे हो गया? हाँ, ठीक है। मैं 4 टू 5 पे जंप कर रहा हूँ। अब 4 टू 5 निकालते हैं। 4 टू 5 हो गया, ठीक हो गया? अब हम निकालते हैं v माइनस u अपॉन t व्हिच इज़ इक्वल्स टू एक्सेलरेशन एंड द फाइनल वेलोसिटी एट इन दिस केस विल बी 25 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारी v होगी और ये हमारी u होगी। तो 25 माइनस 20 चेंज इन टाइम कितना है? 8 माइनस 6 यहाँ पे 8 सेकंड्स हो चुके थे हमारी स्टॉपवॉच पे जब हमने एंड में देखा और शुरू में हमने 4 में देखा तो 6 सेकंड हुए थे। तो 5/2 व्हिच इज़ इक्वल्स टू 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब एक बात गौर से देखो, हमने जब 1 टू 2 देखा, 2 टू 3 देखा और 4 टू 5 देखा, वैसे अगर तुम 2 टू 3 से लेके 3 टू 4 देखते लेते तो तब भी यही बनता। मैंने जंप किया, छोटा-सा जंप किया है। तो 1 टू 2, 2 टू 3, 4 टू 5 सबके अंदर एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। इट इज़ 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सो व्हाट डज़ दिस थिंग टेल यू अबाउट एक्सेलरेशन? In this case, the acceleration is uniform. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट। अब यहाँ पे बड़ी खूबसूरत सी बात है। देखो वेलोसिटी तो उसकी बढ़ रही है। वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना, पहले 5 थी, फिर 10 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर 20 हो गई, फिर 25 हो गई। वेलोसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ये देखना। क्योंकि रेट ऑफ चेंज के एक्सेलरेशन का एक सर्टेन टाइम पीरियड में सॉरी वेलोसिटी का एक सर्टेन टाइम पीरियड में इंक्रीज कांस्टेंट है। यहाँ पे 5 टू 10 5 बड़ी वेलोसिटी देखो ना 5 टू 10 गई है तो पहले 10 थी फिर 5 हुई तो इंक्रीज कितना है 5 का है चेंज 5 का चेंज आया ठीक हो गया। अब 0 टू 2 का चेंज आया तो 5 अपॉन 2 2.5 इसी तरीके से 2 अपॉन 4 तो 2/4 जब 2 सेकंड से 4 सेकंड में जंप किया तो अब टाइम में कितना चेंज आया 2 लेकिन वेलोसिटी में चेंज उतना ही रहा 5 ही आया ना 5 15 एंड में था 10 शुरू में था 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 तो 5 अपॉन 2 स्टिल 2.5 तो इसी तरीके से for every 2 seconds change in time, the velocity changes by 5 meters per second square. And that gives us acceleration 2.5. 5 divided by 2 is equals to 2.5. And that gives us acceleration, which is uniform in this case at 2.5 meters per second square. I guess कुछ समझ आई आप लोगों को कुछ समझ आया कुछ सीखने को मिला आई होप दैट वालेकुम सलाम अब हम इसके ऊपर बात मजीद बात करेंगे अगले लेक्चर में